Unit number 1 solution again in text question and now question number 5. So question number 5 क्या बोलता है? Question number 5, calculate molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 gram per liter per milliliter, and we need to calculate molarity and mole fraction of Ki if the density is 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर. सेम चीज़ रिपीट करी इन्होंने, सेम चीज़ 2 बार लिख दिया मैंने. सो फॉरगेट इट. सो नाउ ये कुछ फॉर्मूलेस है जो हमें यूज़ होंगे इधर. मोल्स के, मोलैरिटी के, डेंसिटी के एंड मोल फ्रैक्शन है. ये पहले भी कर चुके हैं तो आपको ध्यान होगा. देन जैसे लिख दिए. नाउ मोलर मास ऑफ Ki. मोलर मास ऑफ Ki क्या होता है? 39 + 127. दिस इज एटॉमिक मास ऑफ Ki. 39 is atomic mass of Ki and 127 is atomic mass of iodine. So इन दोनों सम करेंगे 166 ग्राम पर मोल. ये क्या है? मोलर मास ऑफ Ki. नाउ सबसे पहले हमें निकालना क्या है? पहले हम निकालेंगे क्या? मोलैलिटी. ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोलैलिटी निकालेंगे. सो नाउ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. व्हाट? मास ऑफ सॉल्वेंट. नाउ ये कहता है कि 20% प्रेजेंट है हमारा एक्वस Ki. मतलब जो Ki है वो प्रेजेंट है 20% बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या होता है? Ki का जो सोल्यूशन वो बना हुआ किसमें? वाटर में. मतलब Ki और वाटर का सोल्यूशन है. ठीक है. और इसमें कहा गया जो Ki जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है 20% बाय इट्स मास. नाउ लेट करते हैं कि जो सोल्यूशन है उसका जो मास कितना है? 100 ग्राम. सो आउट ऑफ 100 ग्राम जो Ki का मास होगा वो 20% होगा. तो मतलब 20 ग्राम, मतलब कि 100 ग्राम 20% हमारा क्या प्रेजेंट है? Ki प्रेजेंट है. और 100 ग्राम का 20% कितना होता है? 20 ग्राम. सो Ki हमारा प्रेजेंट है 20 ग्राम. और जो लेफ्ट अमाउंट है 80%, जो हम कह सकते हैं 80 ग्राम, वो हमारा क्या है? वाटर. चलो यहाँ से क्या पता चला हमें? यहाँ से हमें आइडिया होगा क्या? यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जो आउट ऑफ 100 ग्राम जो हमने लेट किया है उसमें से 20 ग्राम क्या है? Ki. एंड जो 80 ग्राम है वो है हमारा वाटर. नाउ क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके. सो मोलैलिटी, तो मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे. सॉरी, मोलैलिटी को निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे मोल्स ऑफ सैंपल. मोल्स ऑफ सैंपल कैसे निकलेगा? इज मास बाय मोलर मास. इसका फॉर्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है. ओके. मास कितना है? 20 ग्राम. मोलर मास हमने निकाले कितना? 166 ग्राम पर मोल. जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.120 मोल. सो यहाँ से हमारा क्या आ गया? मोल्स हो गया. मोल्स आ गए हमारे सैंपल के. हमारे पास मास है सॉल्वेंट का. तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे मोलैलिटी के फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा. सो मोलैलिटी जो हमें निकालनी है आफ्टर ऑल वो हो जाएगी मोल्स ऑफ सैंपल दैट इज 0.120 डिवाइड बाय व्हाट? मास ऑफ सॉल्वेंट. और किस में होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट Kg में होना चाहिए. तो सिंपली से हम क्या लिखेंगे? 80 × 1000. ओके. तो ये किस में ग्राम प्रेजेंट है? हमारा ग्राम में. हमारे पास हमें किस में चाहिए था? Kg में. अब ग्राम को Kg में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राम डिवाइड बाय 1000. तो सिंपली वही किया मैंने. यहाँ अगर डिवाइड बाय 1000 करोगे तो यहाँ ऊपर चले जाएगा वो. तो मैंने डायरेक्ट ऊपर ही लिख दिया उसे. ठीक है. और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.506 मोलल. फॉर मोलैलिटी हम यूज़ करते हैं मोलल और स्मॉल हम यूज़ करते हैं इसके लिए. ओके. एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मैं मोलैलिटी फिर से निकालना होगा. यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि जो हमारा मोल्स ऑफ सैंपल कितना, मोल्स ऑफ क्या कितना प्रेजेंट है हमारे पास? 0.120 मोल. फिर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. चलो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? मोलैलिटी कितनी आ गई? 1.56. ओके. ये हमारा आंसर है फॉर पार्ट 1. नाम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे. इसे मिटा देता हूँ मैं. तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? क्या हमें निकालनी क्या है? मोलैरिटी.
पार्ट क्या हमें निकालना मोलैरिटी, सेकंड पार्ट हमें मोलैरिटी निकालनी है। सो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ना मोल्स ऑफ सैंपल हमने पहले निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट में क्या है 0.120 मोल। ना हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे निकलेगा, हमें डेंसिटी गिवन है यहाँ पे जो कि क्या है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन है वो गिवन किसकी है, एक्वस की आई की गिवन है, ये ध्यान रखना ठीक, की आई की नहीं एक्वस की आई की गिवन है हमारे पास। तो सिंपल यहाँ पे क्या है मास ऑफ मास डिवाइडेड वॉल्यूम इक्वल टू 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, हमें लिखा हुआ इधर मास बाय वॉल्यूम। ना मास हमें गिवन है, लेट किया था हमने, गिवन तो नहीं है, हमने लेट किया था 100 ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम 1.202। और यहाँ सिंपली हम निकालेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना 83.19। तो फिर से ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ से निकालेंगे 100 डिवाइड बाय 1.202। और जब इसे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 83.19 ml। ना हमारा तो वॉल्यूम आ गया, सिंपली अगेन मोलैरिटी के फॉर्म में पुट करनी सारी चीज़ें और हमारा आंसर आ जाएगा। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सैंपल कितने हैं 0.120 मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम 83.19। अगेन जो हमारा वॉल्यूम होता है वो लीटर में होना चाहिए, बट हमें किस में गिवन है मिलीलीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड बाय 1000 तो ऊपर चले जाएगा तो 1000। तो अगेन सेम जैसे हमने मोलैलिटी के केस में किया था। और इसी जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.45 मोलर। तो ये हमारा आंसर है। ओके, वो सेकंड पार्ट। ना थर्ड पार्ट पे जाते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है, हमें निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन निकालना है हमने। उसका फॉर्मूला जैसे मैं लिखा हुआ राइट साइड पे दिख जाएगा आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, क्या है ये रहा, जिसका हमें निकालना है उसका मोल्स ऑफ सैंपल ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। मीन्स जितना भी सैंपल है वहाँ पे, मतलब अब जो हमारा सोल्यूशन है के आई का, उसके अंदर क्या गिवन होगा, के आई होगा एक वाटर होगा। तो हमें दोनों के मोल्स निकालने होंगे और दोनों के मोल्स निकाल के नीचे सम करना होगा। ओके, दिस इज टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। नाउ मोल फ्रैक्शन, तो हमारे पास मोल्स ऑफ सैंपल है, हमें किसके मोल्स निकालने होंगे, हमें H2O के मोल्स और निकालने होंगे। के का हमने निकाल लिया, दैट इज 0.120। हम H2O के भी निकालने होंगे मोल्स। तो H2O के मोल्स कैसे निकलेंगे, वही सेम फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, सो नॉट वॉल्यूम, मोलर मास। तो मास हमें कितना है इसका 80 ग्राम, हमने लेट किया था, ध्यान हो रहा है आप लोगों को ठीक है। डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय मोलर मास 18। तो इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे आप तो आंसर आ जाएगा वो कितना, कैलकुलेट आ जाएगा 4.44 मोल। ना हमारे पास मोल्स ऑफ H2O है, हमारे पास मोल्स ऑफ KI है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे डायरेक्टली हम लोग, वैल्यू पुट करनी है बस हमें। क्या मोल्स ऑफ सैंपल क्या है, मोल्स ऑफ सैंपल जिसका हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि KI की निकालनी है हमें, तो वो कितनी है 0.120 डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल मोल्स इन सोल्यूशन। अब मोल्स किसके, KI के और H2O के, तो 0.120 प्लस 4.44। तो इसे फर्दर कैलकुलेट करता आ जाएगा हमारा 0.120। इसे सम कर देना, सम कर दो कितना आ जाएगा 6। ओके 6 प्लस 5 और 4.56 आ जाएगा। इसे जब फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 0.0263। दिस इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इन एक्वस KI सोल्यूशन। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। क्या 3 आंसर आए हमारे पास, पहले पार्ट का आंसर हमारा क्या आया, पहले पार्ट का आंसर आया हमारा 1.506 नॉट 6 हाँ 6 मोलर। और बी पार्ट का क्या आया, हम क्या आया 1.45 मोलर। और सी पार्ट हमने निकाल लिया था, क्या आया 0.0263। इसकी कोई यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या है मोल, यहाँ पे क्या है मोल, आपस में कट जाते हैं, तो ये यूनिटलेस होती है। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है स्मॉल m, इसकी कैपिटल। तो दिस इज द आंसर। ये डब्बा बन गया हमारा। ओके फाइन गुड।